घोषणा कर रही हूँ कि 24 सीटों में अधिकतर पर तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी, जीतने की बात तो। अच्छा, आप देखिएगा इसको कि अधिकतर सीटों पर डिपॉजिट चला जाएगा कांग्रेस का, क्योंकि उनके पास कैंपेनर नहीं है, उनके प्रति सहानुभूति नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं के मन में ही अपने नेताओं के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा और सम्मान नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें पोस्टर्स का कोई मतलब नहीं होता। आज के ज़माने में मुख्य बात है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं कि नहीं। अब वो बेचारे खुद हारे दीदी माँ से, और अच्छा खासा हारे वो। और मैं आपको बताऊं, मैं जमानत कब जब्त होनी है बताओ? वैसे तो होनी है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी चलेगा तो जमानत जब्त से भी बुरी हालत हो रही है। मैं अपनी इमेज ही ऐसी बना ली कि लोग ही उनको देख के भी देख जाएंगे। कार्यकर्ता को खुद भी एक बार लोकसभा चुनाव में बोले भी थे बीच में कि मेरे को देख के वोट कम हो जाते हैं, मुझे कहा गया चुनाव प्रचार करने मच जाते थे। बेचारे की कुछ ये हाल उनके प्रति। आप तो ये चीज़ देखो कि क्या कांग्रेस के प्रति सहानुभूति बची है? खुद उनके कार्यकर्ताओं की सहानुभूति बची है क्या? आम जनों की बात तो आप छोड़ दो, आज पूरा देश मोदी जी के साथ में, पूरा देश। और लोग यही सोच रहे हैं कि ये कितना बलवान नेता हमारे पास में है कि ट्रंप कहाँ बंकरों में जाकर के चुप गए, और ये आदमी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुलेआम जीत में खड़ा हुआ है, लोगों को हाथ हिला हिला करके अभिवादन कर रहा है। हमको इन सीटों में कुछ तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस ने ही वो तैयारी कर रखी है पहले से कि वो खुद ही ख़त्म हो गए, कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो इसलिए यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सिर्फ चुनाव का जब समय आएगा तो पोलिंग एजेंट बनाने हैं और लोगों को तारीख का पता लगना है, वो भारतीय जनता पार्टी को जीतना है सब जगह। सिंधिया जी बीजेपी में आएगी। देखो, मैं शायद मैं कल भी कहती गई हूँ परसों ग्वालियर में कि वो उनको बीजेपी में ही होना चाहिए था। उनका कांग्रेस में होना अस्वाभाविक था, क्योंकि राजमाता जी एक प्रकार से मध्य प्रदेश की बीजेपी की फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। क्योंकि जनसंघ का जब निर्माण हुआ उसके तुरंत बाद राजमाता जी आ गई थी, और राजमाता जी के आने से ही यहाँ जनसंघ को बल मिला था। और एक तो देशव्यापी बल मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो जनसंघ ही एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गई थी कांग्रेस के बाद। नहीं तो आप लोग छोटे हो लेकिन पता होगा, विंध्य की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ समाजवादी विचारधारा के घटक और कम्युनिस्टों के घटक भी बहुत पावरफुल थे। लेकिन राजमाता जी के आने के बाद में पूरा अपोजिशन जनसंघ की तरफ झुकने लगा, और एक प्रकार से मेन अपोजिशन में फिर अंत में हम तो पहले थे लेकिन ताकतवर अपोजिशन बन गए, और अंत में हमने सरकार बना ली। यहाँ पे 77 में भी बना ली, जो प्रमुख रूप से उसमें हम थे। लेकिन उसके बाद की जो सरकार बनी, जो मैंने बनाई, वो तो पूर्णतया फिर पूर्ण बहुमत से बन गई। लेकिन उसका जो मूल संस्थापक शक्तिशाली दो व्यक्तित्व थे, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता विजया राजे सिंधिया। तो इसलिए उस समय पर ही अम्मा की इच्छा रहती थी कि माधवराव जी भी कांग्रेस में ना होते। इसका उनको बहुत दुख भी रहता था। अब वो किस वजह से कांग्रेस में थे, इतने लंबे चौड़े किस्से में मैं नहीं जाऊंगी। तो एक प्रकार से राजमाता जी की ही इच्छा पूरी हो गई है